नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे शब्द विचार। जो हमने अपना टॉपिक शुरू किया था शब्द विचार, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम शब्द विचार टॉपिक को पढ़ते हुए अपना जो पिछला टॉपिक था वर्ण विचार, क्योंकि हम शब्दों पर विचार कर रहे हैं और हमने यहाँ पर जाना है कि शब्द जो होते हैं वो वर्णों के मेल से यानी कि सार्थक ध्वनियों के मेल से बनते हैं। तो हमें वर्ण क्लियर होने चाहिए, तभी हम शब्दों को समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज सभी बच्चे पढ़कर आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे और क्लास में डिस्कशन भी करेंगे, क्लास में इंटरेक्शन करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर करेंगे और साथ ही जो हम पूछेंगे वो भी आप जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर शब्द विचार के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरह से वर्णों से शब्द बनाए जाते हैं, ध्वनियों से शब्द बनाए जाते हैं। और ध्वनियां किस तरह की होनी चाहिए, यानी कि हम हर ध्वनि के मेल को शब्द नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ध्वनियां सार्थक होनी चाहिए। सार्थक यानी कि जिसका पूरा पूरा क्लियर से मीनिंग निकले। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया है मीनिंगफुल ध्वनियों को मिलाकर। आप देख सकते हैं ह, ई, म, आ, ल, अ, य, अ, हिमालय। ठीक है, इसी तरह से पहाड़। आगे भी हमने शब्द विचार, जो हमने कहा था कि शब्द विचार की हमने परिभाषा लिखी है अपनी कॉपी में, सबने लिखी है, ये मुझे पता है सबने लिखी है। क्योंकि हमने जो वर्ण विचार जो हमने पढ़ा था उससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था आपका व्याकरण। तो व्याकरण के अंग हमने जहां पर बताए थे, उसी में ये 3 अंग हमने व्याकरण के बताए थे और उसी में हमने शब्द विचार की परिभाषा भी आप लोगों को लिखवाई है, आपकी कॉपी में लिखवाई है। तो हमने यहाँ पर शब्द की परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी कि ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जिसका निश्चित अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने शब्द यहाँ पर बता दिया कि शब्द क्या होता है। उसके बाद हमने किया शब्दों का वर्गीकरण। आखिर शब्द कितने टाइप्स के होते हैं, शब्द क्या होते हैं ये हमने बता दिया। अब कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उनका अलग अलग तरह से हमने वर्गीकरण यहाँ पर किया। कैसे कैसे हमने वर्गीकरण किया, देखिए। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद हमने किया रचना के आधार पर, उसके बाद हमने किया अर्थ के आधार पर और उसके बाद प्रयोग या विकार के आधार पर। ठीक है, तो ये 4 भागों में हमने शब्दों को वर्गीकृत किया, शब्दों को इन 4 भागों में बांटा। उत्पत्ति यानी कि शब्द कहाँ से आया है, आखिर ये शब्द कहाँ से आया है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है उसको आज हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के, आप सभी ने ये अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है, मुझे पता है सभी ने नोट डाउन किया है। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं शब्दों के। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। कौन कौन से भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या और संकर शब्द। तो ये 5 आपके उत्पत्ति के आधार पर अलग शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा ये
वर्गीकरण है इसको क्लियर करेंगे। इसमें हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो आता है तत्सम शब्द। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि केवल सुनना नहीं है, नोट डाउन भी करना है साथ के साथ, और कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वो भी क्लियर करनी है। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला आज का टॉपिक, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों का? जब हम तत्सम शब्द कह रहे हैं तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को तत्सम शब्द से? चलिए फटाफट, जिसको समझ में आ रहा है वो बताएगा कि तत्सम का क्या अर्थ होता है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द से क्या समझ में आ रहा है? कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करो। तत्सम शब्द बिल्कुल भी नया नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप आज ही पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब सही आता है, चाहे गलत आता है, चाहे जितना आता है आप उतना बताएंगे, लेकिन खड़े होकर जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो डर है वो निकलेगा, और आप अपने डाउट्स भी आप रख सकते हैं। फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो डाउट्स भी आप रख सकते हैं अपने, ठीक है। तो तत्सम, तत्सम क्या होता है? आप देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत् धन सम, ठीक है। जो तत्सम है ये दो शब्दों के मेल से बना है, देख सकते हैं आप, जिसमें तत् का अर्थ है, जो तत् है इसका अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, ठीक है। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। तो दो शब्दों से मिलकर बना है तत्सम, और तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान। तो क्या समझ में आता है तत्सम शब्दों से? तो इस प्रकार जो तत्सम शब्द हैं उनका अर्थ होता है उसी के समान। तो हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा है इसकी जो एक मूल भाषा है वो क्या है? थोड़ा बहुत आइडिया किसी बच्चे को अगर है, हिंदी भाषा का जो मूल भाषा है, जिससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, वो कौन सी भाषा है? जिससे हिंदी भाषा बनी है वो कौन सी भाषा है? फटाफट फटाफट, किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा, अगर थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो हैंड रेज करेंगे। तो हमने कहा तत्सम यानी कि उसी के समान। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी भाषा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से। तो तत्सम यानी कि बिल्कुल उसी के समान, क्योंकि हिंदी भाषा में अनेक शब्द जो हैं वो संस्कृत से आए हैं, और आए हैं, लेकिन उनको हमने हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, हमने उनको हिंदी में प्रयोग नहीं किया, हमने उनको जैसा का तैसा हिंदी में प्रयोग किया, जैसा का तैसा हम हिंदी में उसको यूज करने लगे, उसी को तत्सम कहा जाता है, ठीक है। देखिए, वे शब्द जिनका प्रयोग उसी रूप में किया जाता है, उसी रूप में हिंदी में भी, ठीक है। या हम शुरू से इसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर देते हैं कि क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हिंदी में
हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत अनेक शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत से उनको उसी भाषा में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल उसी भाषा में उनको यूज किया जाता है और इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं आपको। ठीक है, जैसे सत्य, हिंदी में भी सत्य कहते हैं और संस्कृत में भी सत्य कहते हैं। सर्प, हिंदी में भी सर्प ही कहते हैं, संस्कृत में भी सर्प कहते हैं। रात्रि, हिंदी में भी प्रयोग होता है, संस्कृत में भी प्रयोग होता है। सूत्र, हिंदी और संस्कृत में सेम प्रयोग किया जाता है। दुग्ध, गज, प्रहर, कर्ण, तो ये सारे शब्द, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में जस के तस प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही उनको लिख लिया जाता है हिंदी भाषा में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जो बिल्कुल अपने उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं जिस तरह से संस्कृत भाषा में है, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। सबको क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लिया सबने? हाथ खड़ा करेंगे अगर नोट डाउन कर लिया हो तो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा जो शब्द है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, सभी को क्लियर हो गया कि वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और उनको हिंदी में एज इट इज प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत् यानी कि उसके, सम यानी कि समान। अब आता है दूसरा तद्भव। तद्भव शब्द, दूसरा आता है तद्भव शब्द। जैसे कि हमने कहा तत्सम यानी कि उसके समान, दो शब्दों से मिलकर बना है। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है तत्, दूसरा है भव। तत् जो है उसका अर्थ सेम है, उससे या उसके। ठीक है, उससे या उसके। और भव का अर्थ है पैदा होना या उत्पन्न होना। पैदा होना या उत्पन्न होना, दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव। तद का अर्थ सेम है, उससे,
भव का अर्थ है पैदा होना। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन इनका रूप परिवर्तित हो गया है। ठीक है, उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है क्योंकि सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति हिंदी भाषा में ये जो सारे शब्द हैं हिंदी, प्योर हिंदी जिसको हम कहते हैं, उसमें सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से आए हैं, लेकिन कुछ शब्द एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं अपने उसी रूप में, कुछ शब्द उससे बनते हैं, उससे पैदा होते हैं, उससे उत्पन्न होते हैं, तो उनको हमने कहा तद्भव। तो इसको लिख लेते हैं पहले। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से संस्कृत शब्दों से हुई है। हिंदी में परंतु हिंदी में इनका रूप परिवर्तित हो गया है। ठीक है, उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन हिंदी में इनका रूप परिवर्तित हो गया है। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है परंतु हिंदी में इनका रूप परिवर्तित हो गया है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो अब हम कुछ शब्द लिखते हैं। तत्सम शब्द और ये है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा में बिल्कुल उसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में जिस तरह से संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो शब्द है अग्नि। ठीक है, अग्नि संस्कृत में भी अग्नि है और आपका हिंदी में भी अग्नि है, लेकिन अगर उसका तद्भव रूप जाने तो क्या है? आग। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। फटाफट नोट डाउन करते रहिए, फटाफट नोट डाउन भी करते रहिए। तत्सम शब्द लिखा हमने अग्नि और उसको हमने अपना यहाँ पर तद्भव यानी कि अग्नि शब्द से ही बना है आग। ठीक है, तद्भव शब्द बना है। नोट डाउन कर लिया ये सभी ने? अगर नोट डाउन कर लिया हो तो हैंड रेज करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। हाथ खड़ा करेंगे अगर सबने उतार लिया है। यस, वेरी गुड। तो तत्सम शब्द है अग्नि और उससे बना है आग। इसी तरह से
पंच, तो क्या क्या बना? पांच। हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है पंच। घृत किसे कहते हैं? घी, ठीक है। ग्रह हिंदी में क्या कहते हैं? घर। तो ग्रह शब्द हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है, और घर शब्द जो है वो इसी ग्रह शब्द से बना हुआ है, ठीक है। पत्र हिंदी में कहते हैं पत्ता, यानी कि इसका तत्भव रूप है पत्ता। वधू संस्कृत में भी यूज किया जाता है और हिंदी में भी, और इसका तत्भव रूप है बहु, ठीक है। इसी तरह से ग्राम, क्या होगा इसका तत्भव? फटाफट हैंड रेज कीजिए और फटाफट बताइए। चलिए, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा टफ है। कौन बताएगा इसका तत्भव शब्द? ग्राम, वेरी गुड। जीआईसी बाघ वाला, बच्चे फटाफट माइक ले लीजिए। वेरी गुड, आज तो सारे बॉयज के हैंड रेज हैं, बहुत अच्छे बच्चे। बोलिए बच्चा। मैम गांव। यस, वेरी गुड, गांव, बहुत अच्छे। हस्ती या हस्ती हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाथी। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। सप्त, सप्त क्या कहते हैं हिंदी में, यानी कि इसका तत्भव रूप क्या है? सप्त। बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, सारे बच्चे माइक ले लीजिए, एक एक करके सब बताएंगे। चलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए बताइए। सप्त। मैम 7। वेरी गुड, 7। इसी तरह से वार्ता, कौन बताएगा इसका? कोई और बच्चा, माइक दे दीजिए किसी और बच्चे को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करना। यस, केवल बात, हम शब्दों की बात कर रहे हैं, तो ये केवल बात, ठीक है। बहुत अच्छी। कर्म, कोई और बच्चा? कर्म। यस गुड बच्चा। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम काम। काम, बहुत अच्छे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बैठ जाइए बच्चा। हस्त, किसी बच्चे ने बताया था मुझे हस्त, अभी अभी बताया था हस्त। क्या होगा हस्त का? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम हाथ। गुड, हाथ। तो अभी सभी बच्चों को क्लियर हो गया है ना तत्सम और तत्भव शब्द? हाथ खड़ा करो अगर क्लियर हो गया है तो, अगर नहीं हुआ है तो फटाफट सभी अपने डाउट्स पूछेंगे फिर से। यस, वेरी गुड। तत्सम और तत्भव शब्द, चलिए फटाफट कौन बच्चा मुझे तत्सम की परिभाषा बताएगा और कौन बच्चा मुझे तत्भव की परिभाषा बताएगा। आज उनके लिए बहुत बड़ी वाली क्लैप होने वाली यहाँ पे। चलिए फटाफट। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्भव शब्द किसे कहते हैं? जो भी समझ में आता है चलिए फटाफट, क्योंकि काफी उत्साह से, काफी जोश से आप लोगों ने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक डिफरेंस पता होना चाहिए तत्सम और तद्भव में। किसी को नहीं बताना है? नोट डाउन किया है सबने? हाथ खड़ा करो अगर नोट डाउन किया है तो।
यस। तो घर पर इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो तत्सम यानी कि जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको बिल्कुल उसी तरह हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे पंच, घृत, ग्रह, पत्र, वधु, ग्राम, हस्ती, सप्त, वार्ता, कर्म, हस्त आदि बहुत सारे शब्द जो संस्कृत में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है, लेकिन तत्भव जिनका जन्म जो है संस्कृत से हुआ है, संस्कृत शब्द से हुआ है। तो पंच जो है संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है और इससे बना तत्भव शब्द पांच। घृत तत्सम शब्द है और जिसको हिंदी और संस्कृत में दोनों जगह एज इट इज प्रयोग किया जाता है और उसको हिंदी में कहते हैं घी, यानी कि उसका तत्भव शब्द है घी। तो इस तरह से तत्सम और तत्भव आप सभी को क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा देशज या देशी शब्द। नंबर 3, देशज या देशी शब्द। क्या होते हैं देशज या देशी शब्द? क्या होते हैं देशज या देशी शब्द? देखिए क्या होता है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द अपने देश की बोली में, अपने देश की भाषा में या हिंदी भाषा में कहें तो बोले जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, कई जगहों की स्पेशल कुछ लैंग्वेज होती है, जैसे पंजाबी में किसी शब्द को, जैसे पगड़ी, पगड़ी ज्यादातर कहाँ पे यूज होती है? पंजाब में। पंजाबी लोग लगाते हैं ना पगड़ी, तो वो वहां का एक यूनिक वर्ड है, एक अलग शब्द है वहां का। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे अलग अलग बोलियों में बोले जाते हैं, अलग अलग हमारी जो भाषाएं हैं या से हम हिंदी भाषा में आ गए हैं अपने ही देश के। ठीक है, अपने देश के अंदर की ही जो बोलियां हैं या भाषाएं हैं उनसे हिंदी भाषा में जो शब्द आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अब जैसे हमने कहा पगड़ी शब्द जो है ये पूरे देश में बोला जाता है, लेकिन ये पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। जो शब्द अपने ही, क्योंकि देशज कहा है, ठीक है, अपने ही देश की बोलियों, अपने ही देश की बोलियों या भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। क्योंकि हमारा जो देश है, हमने शुरुआत में पहला दिन जो था हमने यहाँ पर जाना कि हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लिखा है ना हमने अपनी कॉपी में कि हमारे देश भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो हैं अभी उनको भी यहाँ पर मान्यता देने का के बारे में प्रस्ताव रखा जा रहा है। और साथ ही क्योंकि हमारा देश बहुत यहाँ पर विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्र के आधार पर देखी जाती है, उसी के आधार पर बहुत अलग अलग क्षेत्र में आप देखेंगे कि कुछ किलोमीटर्स के बाद ही एक निश्चित आप देखेंगे कि कुछ किलोमीटर्स के बाद ही वहां पे हमारी जो बोलियां होती हैं वो चेंज हो जाती है, उनमें उनका टोन चेंज हो जाता है, उनका लहजा चेंज हो जाता है बोलने का। ठीक है, तो उनके शब्द भी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जब हिंदी भाषा में आ जाते हैं, हिंदी भाषा में उनका बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगता है, तो उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं।
जैसे पगड़ी, खटखटाना, झाड़ू, झटपट, पूजा या जूता आदि। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वो अपने ही, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं या उनकी कहीं और से उत्पत्ति नहीं हुई, वो अपने ही देश की अलग अलग जगहों की भाषाओं से ली गई है, अलग अलग बोलियों से ली गई है, तो उन्हें हमने देशज शब्द कहा। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर जो वर्गीकरण है भाषा का उत्पत्ति के आधार पर, उसको हम पढ़ रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो सभी को क्लियर हो रहा है टॉपिक? चीजें समझ में आ रही हैं? हाथ खड़ा करेंगे अगर समझ में आ रहा है तो। अगर कोई डाउट है, मैं बार बार कह रही हूँ बच्चे, नहीं समझ में आता है तो उसी टाइम हैंड रेज कीजिए सिस्टम के माध्यम से, और उसी टाइम आप यहाँ पर हमारे सामने भी, कैमरे के सामने भी आप हैंड रेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो जितना भी लिखाया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, घर पर रिवाइज कीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।